वेलकम टू जस्ट कुक इट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट कुक इट पे। और आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा बहुत हेल्दी है। हेल्दी कैसे? क्योंकि हम इसे बना रहे हैं रोटी से। अगर आपके पास रोटी बच जाती है तो आप उस रोटी को कैसे टेस्टी बना सकते हैं, कैसे उससे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बनी हुई रोटी लेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल फ्रेश रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो लेफ़्ट ओवर रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बची हुई होती है। तो अब इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर। इस तरीके से इसको हमने बटर लगा देना है इसके ऊपर। बट हाँ, अगर आप फ्रेश रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिए कि रोटी गर्म नहीं होनी चाहिए। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद ही हम उसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे एक और रोटी और उस रोटी के ऊपर भी बटर लगा देंगे। अच्छे से मक्खन जो है वो स्प्रेड कर देना है हमने। आप घर के बाज़ार के मक्खन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो जैसे कि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हम बेस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं बेस की जगह। और उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस डाली और पिज़्ज़ा सॉस के साथ हम यहाँ डाल रहे हैं मेयोनीज़। दोनों को अच्छे से मिलाते हुए स्प्रेड कर देना है ताकि इवनली सभी तरफ अच्छे से ये पूरा हमारा जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज़ का मिक्सचर है वो स्प्रेड हो जाए। तो दोनों रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है हमने इसे इस तरीके से। तो बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, लेकिन हम लोग बस यही सोचते हैं कि वो मैदा का बेस है, पता नहीं ये ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से पिज़्ज़ा को बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप बच्चों को भी खिला रहे हैं तो वो बहुत हेल्दी है, बिकॉज़ रोटी जा रही है बेसिकली उनके अंदर। इसके ऊपर अब हम डाल देंगे चीज़। तो यहाँ हमने चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ को अच्छे से ग्रेट करके स्प्रेड कर लिया है सभी तरफ। तो जब चीज़ अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप चाहें तो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे ओरिगैनो। तो लगभग 1 छोटा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स और 1 छोटा चम्मच ओरिगैनो का इस्तेमाल करा है। स्प्रेड कर देंगे पूरी सारी तरफ अच्छे से। और अब इसके ऊपर रख देंगे वो दूसरी रोटी जिसको हमने सेम कोटिंग करी थी। तो इस तरीके से ये बन जाएगा और इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर भी हमने डालना है चीज़। थोड़ा सा और ग्रेट किया हुआ चीज़ लेंगे और इस रोटी के ऊपर भी इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। सभी तरफ फैला दीजिए इस तरीके से। जब ये बन जाए, स्प्रेड हो जाए, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर अब डालेंगे वेजीज़। तो आप अपनी पसंद की किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ डाल रहे हैं कैप्सिकम, शिमला मिर्च यानी कि अनियन जिसको हमने चॉप कर लिया है। तो थोड़े से प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, साथ ही में यहाँ पे डालेंगे लाल शिमला मिर्च। तो रेड शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम, बेल पेपर का। और थोड़े से कॉर्न्स डालेंगे। इन सभी सब्जियों को अच्छे से हमने स्प्रेड कर लेना है। कॉर्न को हम ऑलरेडी बॉयल कर चुके हैं, तो इन्हें सभी तरफ फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर भी हम डालेंगे थोड़ा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। अब इसके ऊपर हम यहाँ थोड़ी सी और पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है पिज़्ज़ा का वो और एनहांस हो जाए। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप ये स्टेप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। अब इसे करेंगे एयर फ्राई। तो हमने यहाँ पर इसे एयर फ्रायर में रखना है। 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए इसे एयर फ्राई करना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव भी ना हो तो आप बना सकते हैं इसे कढ़ाई पर भी। तो देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार पिज़्ज़ा बनके तैयार है। मैंने तो कभी ऐसा पिज़्ज़ा हेल्दी वाला नहीं खाया है। आपने खाया है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फूड लवर फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जस्ट कुक इट को। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी रेसिपी कभी मिस ना हो।